श्री रघुनाथ दास जी का गृह त्याग। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए प्रभु के श्री रघुनाथ दास जी ने दर्शन किए थे और प्रभु ने उन्हें मरकट वैराग्य त्याग कर घर में ही रहते हुए भगवत भजन करने का उपदेश दिया था। और उनके गृह त्याग के अत्यंत आग्रह करने पर प्रभु ने कह दिया था, अच्छा देखा जाएगा, अभी तो तुम घर चले जाओ, हम शीघ्र ही वृंदावन को जाएंगे। वहां से लौटकर जब हम आ जाएं तब जैसा उचित हो वैसा करना। अब जब रघुनाथ जी ने सुना कि प्रभु व्रजमंडल की यात्रा करके पुरी लौट आए हैं, तब तो वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए अत्यंत ही लालायित हो उठे। उनका मन मधुप प्रभु के पाद पद्मों का मकरंद पान करने के निमित्त पागल सा हो गया। वे गौरांग का चिंतन करते हुए ही समय को व्यतीत करने लगे। ऊपर से तो सभी संसारी कामों को करते रहते, किंतु भीतर उनके हृदय में चैतन्य विरह जनित अग्नि जलती रहती। वे उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते। किंतु उस समय उनके परिवार में एक विचित्र घटना हो गई। सप्तग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान भूमि अधिकारी पर था, वही उस मंडल का चौधरी था। उस पर से ही इन्हें इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था। वह प्रतिवर्ष आमदनी का चतुर्थांश अपने पास रखकर 3 अंश बादशाह के दरबार में जमा करता था। उस मंडल की समस्त आमदनी 20 लाख रुपए सालाना की थी। हिसाब से इन मजूमदार भाइयों को 15 लाख राज दरबार में जमा करने चाहिए थे और 5 लाख अपने पास रखने चाहिए थे, किंतु ये अपने बुद्धि कौशल से 12 ही लाख जमा कराते और 8 लाख स्वयं रख लेते। चिरकाल से ठेका इन्हीं पर रहने से इन्हें भूमि अधिकारी होने का स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष में ठेका स्थायी हो जाता है। इस बात से उस पुराने चौधरी को चिढ़ हुई। उसने राज दरबार में अपना अधिकार दिखाते हुए इन दोनों भाइयों पर अभियोग चलाया और राजमंत्री को अपनी ओर मिला लिया। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए राज कर्मचारी आए। अपनी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हिरण्यदास और गोवर्धन दास दोनों भाई घर छोड़कर भाग गए। घर पर अकेले रघुनाथ दास जी ही रह गए। चौधरी ने इन्हें ही गिरफ्तार करा लिया और कारावास में भेज दिया। यहाँ इन्हें इस बात के लिए रोज डराया और धमकाया जाता था कि अपने ताऊ और पिता का पता बता दें, किंतु इन्हें उनका क्या पता था, इसलिए ये कुछ भी बता नहीं सकते थे। इससे क्रुद्ध होकर चौधरी इन्हें भांति भांति की यातनाएं देने की चेष्टा करता। बुद्धिमान रघुनाथ दास जी ने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी न किसी प्रकार इस चौधरी को ही वश में करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे मन ही मन उपाय सोचने लगे। एक दिन जब चौधरी इन्हें बहुत तंग करना चाहता था, तब इन्होंने स्वाभाविक स्नेह दर्शाते हुए अत्यंत ही कोमल स्वर से कहा, चौधरी जी, आप मुझे क्यों तंग करते हैं? मेरे ताऊ, पिता और आप तीनों भाई भाई हैं। मैं अब तक तो आप तीनों को ही भाई समझता हूँ। आप तीनों भाई आपस में चाहें लड़ें या प्रेम से रहें, मुझे बीच में क्यों तंग करते हैं? आप तो आज लड़ रहे हैं, कल फिर सभी भाई एक हो जाएंगे। मैं तो जैसा उनका लड़का वैसा ही आपका लड़का। मैं तो आपको भी अपना बड़ा ताऊ समझता हूँ। आप कोई अनपढ़ तो है ही नहीं, सभी बातें जानते हैं। मेरे साथ ऐसा बर्ताव आपको शोभा नहीं देता। गुलाब के समान खिले हुए मुख से स्नेह और सरलता के ऐसे शब्द सुनकर चौधरी का कठोर हृदय भी पसीज गया। उसने अपनी मोटी मोटी भुजाओं से रघुनाथ दास जी को छाती से लगाया और आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहने लगा, बेटा
सचमुच धन के लोभ से मैंने बड़ा पाप किया। तुम तो मेरे सगे पुत्र के समान हो। आज से तुम मेरे पुत्र हुए। मैं अभी राजमंत्री से कहकर तुम्हें छुड़वाए देता हूँ। तुम्हारे पिता और ताऊ जहाँ भी हो उन्हें खबर कर देना कि अब डर करने का कोई काम नहीं है। वे खुशी से अपने घर पर आकर रहें। ये कहकर उन्होंने राजमंत्री से रघुनाथ दास जी को मुक्त करा दिया। वे अपने घर आकर रहने लगे। अब तो उन्हें इस संसार का यथार्थ रूप मालूम पड़ गया। अब तक वे समझते थे इस संसार में संभवतया थोड़ा बहुत सुख भी हो, किंतु इस घटना से उन्हें पता चल गया कि संसार दुख और कलह का घर है। कहीं तो दीनता के दुख से दुखी होकर लोग मर रहे हैं, कहीं काम पीड़ित हुए कामी जन कामनियों के पीछे कुत्तों की भांति घूम रहे हैं। कहीं कोई भाई से लड़ रहा है तो किसी जगह पिता पुत्र में कलह हो रहा है। कहीं किसी को 10-20 गांवों की जमींदारी मिल गई है, या कोई अच्छी राज नौकरी या राज पदवी प्राप्त हो गई है, तो वह उसी के मद में चूर हुआ लोगों को तुच्छ समझ रहा है। किसी की कविता की कला कोविदों ने प्रशंसा कर दी है तो वह अपने को ही उष्णा और वेद व्यास समझता है। कोई विद्या के मद में, कोई धन के मद में, कोई संपत्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है। किसी का पुत्र मूर्ख है तो वह उसी की चिंता में सदा दुखी बना रहता है। इसके विपरीत किसी का सर्वगुण संपन्न पुत्र है तो उसे थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने लग जाता है। यदि कहीं वह मर गया तो फिर प्राणांत के ही समान दुख होता है। ऐसे संसार में सुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद तथा उल्लास कहाँ। यहाँ तो चारों ओर घोर विषण्णता, भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य है। सच्चा सुख तो शरीरधारी श्री गुरु के चरणों में ही है। उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नेतृत्व नहीं चाहते, मान सम्मान बड़ाई और गुरु बने की जिनकी कामना नहीं है, जो इस संसार में नामी पुरुष बनने की वासना को एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुख कर, शांत कर, आनंद कर तथा शीतलता प्रदान करने वाला स्थान नहीं है। इसलिए अब मैं संसारी भोगों से पूर्ण इस घर में नहीं रहूंगा। अब मैं श्री चैतन्य चरणों का ही आश्रय ग्रहण करूंगा। उन्हीं की शांतिदायिनी सुखमय क्रोध में बालक की भांति क्रीड़ा करूंगा। उनके अरुण रंग वाले सुंदर तलुओं को अपनी जिह्वा से चाटूंगा और उसी अमृतोपम माधुरी से मेरी तृप्ति हो सकेगी। चैतन्य चरणाम्बुजों की पावन पराग के सिवा सुख का कोई दूसरा साधन नहीं है। ये सोचकर वे कई बार पुरी की ओर भगे भी, किंतु धनी पिता ने अपने चतुर कर्मचारियों द्वारा इन्हें फिर से पकड़वा मंगवाया और सदा इनकी देखरेख करने के निमित्त 10-5 पहरेदार इनके ऊपर बिठा दिए। अब ये बंदी की तरह पैरों के भीतर रहने लगे। लोगों की आंख बचाकर यह क्षण भर को भी कहीं अकेले नहीं जा सकते थे। इससे इनकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई। ये हा गौर, हा प्राण वल्लभ कह कहकर जोरों से रुदन करने लगते। कभी कभी जोरों से रुदन करते हुए कहने लगते, हे हृदय रमण, इस वेदनापूर्ण सागर से कब उबारोगे? कब अपने चरणों की शरण दोगे? कब इस अधम को अपनाओगे? कब इसे अपने पास बुलाओगे? किस समय अपनी मधुमेह अमृत वाणी से, भक्ति तत्व के सुधा सिक्त वचनों से इस हृदय की दहकती हुई ज्वाला को बुझाओगे? हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरी बिना डांट की नौका के पतवार, मेरी जीर्णशीर्ण तरीके कैवर्तक प्रभो, मुझे इस अंधकूप से वहां पकड़कर बाहर निकालो। इनके
ऐसे वे सिर पैर के प्रलाप को सुनकर प्रेममयी माता को इनके लिए अपार दुख होने लगा। उन्होंने अपने पति, इनके पिता गोवर्धन दास मजूमदार से कहा, हमारे कुल का एकमात्र सहारा ये रघु पागल हो गया है, इसे बांध कर रखिए, ऐसा ना हो ये कहीं भाग जाए। पिता ने मार्मिक स्वर में आह भरते हुए कहा, रघु को दूसरे प्रकार का पागलपन है, वह संसारी बंधन को छिन्न भिन्न करना चाहता है, रस्सी से बांधने से ये नहीं रुकने का। जिसे कुबेर के समान अतुल संपत्ति, राजा के समान अपार सुख, अप्सरा के समान सुंदर स्त्री और भाग्यहीनों को कभी प्राप्त न होने वाला अतुलनीय ऐश्वर्य ही जब घर में बांधने को समर्थ नहीं है, उसे बेचारी रस्सी कितने दिनों बांध कर रख सकती है। माता अपने पति के उत्तर से और पुत्र के पागलपन से अत्यंत दुखी हुई। पिता भली भांति रघुनाथ पर दृष्टि रखने लगे। उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानंद जी ग्रामों में घूम घूम कर संकीर्तन की धूम मचा रहे थे। वे चैतन्य प्रेम में पागल बने अपने सैकड़ों भक्तों को साथ लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनके उद्दंड नृत्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। चारों ओर उनके यश और कीर्ति की धूम मच गई। हजारों लाखों मनुष्य नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। उन दिनों गौड़ देश में निताई के नाम की खूब धूम थी। अच्छे अच्छे सेठ साहूकार और भूम्याधिपति इनके चरणों में आकर लौटते थे और ये उनके मस्तकों पर निर्भय होकर अपना चरण रखते। वे कृतकृत्य होकर लौट जाते। लाखों रुपए भेंट में आने लगे। नित्यानंद जी खूब उदारता पूर्वक उन्हें भक्तों में बांटने लगे और सत्कर्मों में द्रव्य को व्यय करने लगे। पानी हाटी संकीर्तन का प्रधान केंद्र बना हुआ था। वहां के राघव पंडित महाप्रभु तथा नित्यानंद जी के अनन्य भक्त थे। नित्यानंद जी उन्हीं के यहाँ अधिक ठहरते थे। रघुनाथ जी ने जब नित्यानंद जी का समाचार सुना तो वे पिता की अनुमति लेकर 20 सेवकों के साथ पानी हाटी में उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। उन्होंने दूर से ही गंगा जी के किनारे बहुत से भक्तों से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान दैदीप्यमान उच्चासन पर बैठे हुए नित्यानंद जी को देखा। उन्हें देखते ही इन्होंने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। किसी भक्त ने कहा, श्रीपाद, हिरण्य मजूमदार के कुंवर शाह रघुनाथ दास जी आए हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। खिलखिलाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आहा, रघु आया है। आज एक चोर जेल में से कैसे निकल भागा, इसे यहाँ आने की आज्ञा कैसे मिल गई। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर कहने लगे, रघु, आ यहाँ आकर मेरे पास बैठ। हाथ जोड़े हुए अत्यंत विनीत भाव से डरते से सिकड़े हुए रघुनाथ दास जी सभी भक्तों के पीछे जूतियों में बैठ गए। नित्यानंद जी ने अब रघुनाथ दास जी पर अपनी कृपा की। महापुरुष धनिकों को यदि किसी काम के करने की आज्ञा दें तो उसे उनकी परम कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि धन अनित्य पदार्थ है और फिर ये एक के पास सदा स्थायी भी नहीं रहता। महापुरुष ऐसी अस्थिर वस्तु को अपनी अमोघ आज्ञा प्रदान कर स्थिर और सार्थक बना देते हैं। धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग ही ये है कि उसका व्यय महापुरुषों की इच्छा से हो, किंतु ऐसा संयोग सभी के भाग्य में नहीं होता। किसी भाग्यशाली को ही ऐसा अमूल्य और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो सकता है। नित्यानंद जी के कहने से रघुनाथ दास जी ने 2-4 हजार रुपए ही खर्च किए होंगे, किंतु इतने ही खर्च से उनका वह काम अमर हो गया और आज भी प्रतिवर्ष पानी हाटी में चूरा उत्सव उनके इस काम की स्मृति दिला रहा है। लाखों मनुष्य उन दिनों रघुनाथ दास जी के चरणों का स्मरण करके
उनकी उदारता और त्याग वृत्ति को स्मरण करके गदगद कंठ से अश्रु बहाते हुए प्रेम में विभोर होकर नृत्य करते हैं। महामहिम रघुनाथ दास जी सौभाग्यशाली थे। तभी तो नित्यानंद जी ने कहा, रघु आज तो तुम बुरे फंसे, अब यहाँ से सहज में ही निकल नहीं सकते। मेरे सभी साथी भक्तों को आज दही चुड़वा खिलाना होगा। नित्यानंद जी की आज्ञा पाते ही रघुनाथ दास जी ने फौरन आदमियों को इधर उधर भेजा। बोरियों में भरकर मनो बढ़िया चूड़ा आने लगा। इधर उधर से दही दूध के सैकड़ों घड़ों को सिर पर रखे हुए सेवक आ पहुंचे। जो भी सुनता वही चूड़ा उत्सव देखने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा भारी मेला सा लग गया। चारों ओर मनुष्यों के सिर ही सिर दिखाई देते थे। सामने सैकड़ों घड़ों में दूध दही भरा हुआ रखा था। हजारों बड़े बड़े मिट्टी के कुल्हड़ दही चूड़ा खाने के लिए रखे हुए थे। दूध और दही के अलग अलग चूड़ा भिगोए गए। दही में कपूर, केसर आदि सुगंधित द्रव्य मिलाए गए। केला, संदेश, नारिकेल आदि भी बहुत से मंगाए गए। जो भी वहां आया सभी को दो दो कुल्हड़ दिए गए। नित्यानंद जी ने महाप्रभु का आवाहन किया। नित्यानंद जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रत्यक्ष श्री चैतन्य चूड़ा उत्सव देखने के लिए आए हों। उन्होंने उनके लिए अलग पात्रों में चूड़ा परोसे और हरे हरे की ध्वनि के साथ सभी को प्रसाद पाने की आज्ञा दी। 50 आदमी परोस रहे थे। जिसे जहां जगह मिली वह वहीं बैठकर प्रसाद पाने लगा। सभी को उस दिन के चरणों में एक प्रकार के दिव्य स्वाद का अनुभव हुआ। सभी ने खूब तृप्त होकर प्रसाद पाया। शाम तक जो भी आता जाता रहा उसे ही प्रसाद देते रहे। रघुनाथ दास जी को नित्यानंद जी का उच्छिष्ट प्रसाद मिला। उस दिन राघव पंडित के यहाँ नित्यानंद जी का भोजन बना था। उसे सभी भक्तों ने मिलकर शाम को पाया। रघुनाथ दास उस दिन वही राघव पंडित के घर पर रहे। दूसरे दिन उन्होंने नित्यानंद जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी। नित्यानंद जी ने चैतन्य चरण प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को पाकर रघुनाथ दास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राघव पंडित को बुलाया और भक्तों को कुछ भेंट करने की इच्छा प्रकट की। राघव पंडित ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब रघुनाथ दास जी ने नित्यानंद जी के भंडारी को बुलाकर 100 रुपए और 7 तोला सोना नित्यानंद जी के लिए दे दिया और उससे कह दिया कि जब हम चले जाएं तब प्रभु पर यह बात प्रकट हो। फिर सभी भक्तों को बुलाकर यथा योग्य उन्हें 10, 5, 20 या 50 रुपए भेंट दे देकर सभी की चरण वंदना की। चलते समय राघव पंडित को भी वे 100 रुपए और 2 तोला सोना दे गए। इस प्रकार सभी की यथा योग्य पूजा करके रघुनाथ दास जी अपने घर लौट आए। वे शरीर से तो लौट आए किंतु उनका मन नीलाचल में प्रभु के पास पहुंच गया। अब उन्हें नीलाचल के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। जब उन्होंने सुना कि गौर देश के सैकड़ों भक्त सदा की भांति रथ यात्रा के उपलक्ष्य से श्री चैतन्य चरणों में 4 महीने निवास करने के निमित्त नीलाचल जा रहे हैं, तब तो उनकी उत्सुकता पर्दे को पार कर गई। किंतु वे सबके साथ प्रकट रूप से नीलाचल जा ही कैसे सकते थे। इसलिए वे किसी दिन एकांत में छिपकर घर से भागने का उद्योग करने लगे। समय आने पर प्रारब्ध सभी सुयोगों को स्वयं ही लाकर उपस्थित कर देता है। एक दिन अरुणोदय के समय रघुनाथ जी के गुरु तथा आचार्य यदुनंदन जी उनके पास आए। उन्हें देखते ही रघुनाथ दास जी उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम करने लगे। आचार्य ने स्नेह के साथ इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया रघु,
तुम उस पुजारी को क्यों नहीं समझाते? वे 4-5 दिन से हमारे यहाँ पूजा करने आया ही नहीं। यदि वे नहीं कर सकता तो फिर किसी दूसरे आदमी की ही नियुक्ति कर दो। धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा, नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। ये कहकर वे धीरे धीरे आचार्य के साथ चलने लगे। उनके साथ ही साथ वे बड़े फाटक से बाहर आ गए। प्रातःकाल समझकर रात्रि के जगे हुए पहरेदार सो गए थे। रघुनाथ दास जी को बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब वे बातें करते करते यदुनंदनाचार्य जी के घर के समीप पहुंच गए, तब उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा, तो मैं अब जाऊं? कुछ संभ्रम के साथ आचार्य ने कहा, हाँ हाँ, तुम जाओ। लो, मुझे पता भी नहीं तुम बातों ही बातों में यहाँ तक चले आए। तुम अब जाकर जो करने योग्य कार्य हो उन्हें करो। बस इसे ही वे गुरु आज्ञा समझकर और अपने आचार्य महाराज की चरण वंदना करके रास्ते को बचाते हुए एक जंगल की ओर हो लिए। जो शरीर पर पहने थे वही एक वस्त्र था। पास में न पानी पीने को पात्र था और न मार्ग व्यय के लिए एक भी पैसा। बस चैतन्य चरणों का आश्रय ही उनका पावन पाथी था। उसे ही कल्पतरु समझकर वे निश्चिंत भाव से पगडंडी के रास्ते से चल पड़े। धूप छां की कुछ भी परवाह ना करते हुए वे बिना खाए पिए गौर गौर कहकर रुदन करते हुए जा रहे थे। जो घर के पास के बगीचे में भी पालकी से ही जाते थे, जिन्होंने कभी कोस भर का भी मार्ग पैदल तय नहीं किया था, वे ही गोवर्धन दास मजूमदार के इकलौते लाडले लड़ते लड़के कुंवर रघुनाथ दास आज 15 कोस शाम तक चले और शाम को एक ग्वाले के घर में पड़ रहे। भूख प्यास का इन्हें ध्यान नहीं था। ग्वाले ने थोड़ा सा दूध लाकर इन्हें दे दिया। उसे ही पीकर ये सो गए और प्रातः काल बहुत ही सवेरे फिर चल पड़े। वे सोचते थे, यदि पुरी जाने वाले वैष्णवों ने भी हमें देख लिया तो फिर हम पकड़े जाएंगे। इसलिए वे गांव में ना होकर पगडंडी के रास्ते से जा रहे थे। इधर प्रातःकाल होते ही रघुनाथ दास की खोज होने लगी। रघुनाथ यहाँ, रघुनाथ वहां, यही आवाज चारों ओर सुनाई देने लगी। किंतु रघुनाथ यहाँ वहां कहाँ? वह तो जहां का था वहां ही पहुंच गया। अब खींचते रहो। माता छटपटाने लगी, स्त्री सिर पीटने लगी, पिता आंखें मलने लगे, ताऊ बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय गोवर्धन दास मजूमदार ने 5 घुड़सवारों को बुलाकर उनके हाथों शिवानंद सेन के पास एक पत्री भिजवाई कि रघु घर से भागकर तुम्हारे साथ पुरी जा रहा है, उसे फौरन इन लोगों के साथ लौटा दो। घुड़सवार पत्री लेकर पुरी जाने वाले वैष्णवों के रास्ते में पहुंचे। पत्र पढ़कर सेन महाशय ने उत्तर दीजिए, रघुनाथ दास जी हमारे साथ नहीं आए हैं, न हमसे उनका साक्षात्कार ही हुआ है। यदि ये हमें पूरी मिलेंगे तो हम आपको सूचित करेंगे। उत्तर लेकर नौकर लौट आए। पत्र को पढ़कर रघुनाथ दास जी के सभी परिवार के प्राणी शोक सागर में निमग्न हो गए। इधर रघुनाथ दास जी मार्ग की कठिनाइयों की कुछ भी परवाह न करते हुए, भूख प्यास और सर्दी गर्मी से उदासीन होते हुए 25-30 दिन के मार्ग को केवल 12 दिन में ही तय करके प्रभु सेवित श्री नीलाचलपुरी में जा पहुंचे। उस समय महाप्रभु श्री स्वरूप आदि भक्तों के सहित बैठे हुए कृष्ण कथा कर रहे थे। उसी समय दूर से ही भूमि पर लेटकर रघुनाथ दास जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सभी भक्त संभ्रम के सहित उनकी ओर देखने लगे। किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। रास्ते की थकान और सर्दी गर्मी के कारण उनका चेहरा एकदम बदल गया था। मुकुंद ने पहचान कर जल्दी से कहा, प्रभु रघुनाथ दास जी हैं। प्रभु ने
अत्यंत उल्लास के साथ कहा, हाँ रघु आ गया, बड़े आनंद की बात है। ये कहकर प्रभु ने उठकर रघुनाथ दास जी का आलिंगन किया। प्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही रघुनाथ दास जी की सभी रास्ते की थकान एकदम मिट गई। वे प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। प्रभु अपने कोमल करों से उनके अश्रु पहुंचते हुए धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। प्रभु के सुखद स्पर्श से संतुष्ट होकर रघुनाथ दास जी ने उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और सभी ने उनका आलिंगन किया। रघुनाथ दास जी के उतरे हुए चेहरे को देखकर प्रभु ने स्वरूप दामोदर जी से कहा, स्वरूप देखते हो ना रघुनाथ कितने कष्ट से यहाँ आया है। इसे पैदल चलने का अभ्यास नहीं है। बेचारे को क्या काम पड़ा होगा। इनके पिता और ताऊ को तो तुम जानते ही हो। चक्रवर्ती जी के साथ उन दोनों का भ्रातृभाव का व्यवहार था। इसी संबंध से ये दोनों भी हमें अपना देवता करके ही मानते हैं। घोर संसारी हैं। वैसे साधु वैष्णवों की श्रद्धा के साथ सेवा ये बहुत करते हैं, किंतु उनके लिए धन संपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे परमार्थ से बहुत दूर हैं। रघुनाथ के ऊपर भगवान ने परम कृपा की है, जो इसे उस अंधकूप से निकालकर यहाँ ले आए। रघुनाथ दास जी ने धीरे धीरे कहा, मैं तो इसे श्री चरणों की ही कृपा समझता हूँ। मेरे लिए तो यही युगल चरण सर्वस्व है। महाप्रभु ने इसने के स्वर में स्वरूप गोस्वामी से कहा, रघुनाथ को आज से मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। तुम्हें आज से इसके पिता, माता, भाई, गुरु और सखा सब कुछ हो। आज से मैं इसे स्वरूप का रघु कहा करूंगा। ये कहकर प्रभु ने रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर स्वरूप गोस्वामी के हाथ में दे दिया। रघुनाथ दास जी ने फिर से स्वरूप दामोदर जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वरूप गोस्वामी ने भी उन्हें आलिंगन किया। उसी समय गोविंद ने धीरे से रघुनाथ को बुलाकर कहा, रास्ते में न जाने कहां पर कब खाने को मिला होगा, थोड़ा प्रसाद पालो। रघुनाथ जी ने कहा, समुद्र स्नान और श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के अनंतर प्रसाद पाऊंगा। ये कहकर वे समुद्र स्नान करने चले गए और वहीं से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रभु के वास स्थान पर लौट आए। महाप्रभु के भिक्षा कर लेने पर गोविंद ने प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद रघुनाथ दास जी को दिया। प्रभु का प्रसादी महाप्रसाद पाकर रघुनाथ जी वहीं निवास करने लगे। गोविंद उन्हें नित्य महाप्रसाद दे दिया करता था और वे उससे भक्ति भाव से पा लेते थे। इस प्रकार ये घर छोड़कर विरक्त जीवन बिताने लगे।